भगवान राम ने बताया मरने के बाद माता पिता की तस्वीर घर में लगाना शुभ है या अशुभ। नमस्कार दर्शकों, आज हम एक ऐसे रहस्य पर बात करेंगे जो हर घर से जुड़ा हुआ है। हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता जो इस दुनिया से विदा हो चुके हैं, उनकी तस्वीरें क्या हमें अपने घर में लगानी चाहिए? क्या इससे घर में शांति और आशीर्वाद आता है या अनजाने में कोई बाधा भी आ सकती है? इस प्रश्न का उत्तर हमें स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन से मिलता है। आइए रामायण, गरुड़ पुराण और वास्तुशास्त्र के गुड रहस्यों के माध्यम से जानते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जय श्री राम। जीवन और मृत्यु दोनों ही हमारे सनातन धर्म के दो ऐसे रहस्य हैं जिनमें परम सत्य छुपा है। आज हम उस प्रश्न का उत्तर खोजने निकले हैं जो हर संतान के मन में एक बार अवश्य आता है। क्या मृत्यु के बाद माता पिता की तस्वीर घर में लगाना शुभ होता है या अशुभ? क्या भगवान श्री राम ने इस विषय में कुछ कहा है? आइए एक आध्यात्मिक यात्रा पर चले। नंबर 1, भगवान राम और पितृ भक्ति का आदर्श। नंबर 1, भगवान राम का जीवन ही श्रवण कुमार की तरह पितृ भक्ति से प्रेरित था। दशरथ जी की आज्ञा मात्र से उन्होंने राज्य सुख और जीवन का ऐश्वर्य त्याग दिया। नंबर 2, भगवान राम ने पितृ को सर्वोपरि माना। उन्होंने यह सिखाया कि माता पिता केवल शरीर के निर्माता नहीं, आत्मा के भी मार्गदर्शक होते हैं। नंबर 3, जब राजा दशरथ का स्वर्गवास हुआ तो राम वनवास में थे। उस समय उन्होंने अश्रुपूरित नेत्रों से आकाश की ओर देखा और कहा, पितृ ही परम धर्म है, उन्हें स्मरण करना ही मोक्ष का मार्ग है। नंबर 2, क्या मृत परिजनों की तस्वीर घर में लगाना चाहिए? नंबर 1, शास्त्रों की दृष्टि से गरुड़ पुराण, ब्रह्मा पुराण और वायु पुराण में पितृ स्मरण का विशेष महत्व बताया है। मृत माता पिता की तस्वीर अगर विधिवत पूजा स्थान से अलग पितृ स्थल पर हो तो शुभ मानी जाती है। नंबर 2, भगवान राम के समय में चित्र नहीं होते थे, पर उन्होंने अपने पिता को हर क्षण स्मरण में रखा। नंबर 3, वर्तमान युग में तस्वीरें स्मृति का प्रतीक है। उनका उद्देश्य केवल शौक नहीं, श्रद्धा और प्रेरणा होता है। नंबर 3, शुभ कब बनती है तस्वीर? नंबर 1, अगर आप तस्वीर को इन नियमों के साथ रखें तो वह शुभ बनती है। पितरों की तस्वीर दक्षिण दिशा की दीवार पर हो, तस्वीर अकेली हो, कोई फूल, दीपक, पूजा सामग्री साथ न हो। रोजाना तस्वीर को प्रणाम करें पर पूजा न करें। तस्वीर को घर के पूजा घर में न रखें। साल में एक बार पितृ पक्ष में उन्हें विशेष रूप से तर्पण, श्राद्ध और भोजन अर्पित करें। नंबर 2, कभी भी मृत व्यक्ति की तस्वीर के सामने दीपक न जलाएं, क्योंकि यह आत्मा को बांधता है। नंबर 3, अगर घर में कोई लगातार बीमार रहे या तनाव हो तो तस्वीर को कुछ समय के लिए हटा दें और पंडित जी से परामर्श लें। नंबर 4, भगवान श्री राम ने जो संकेत दिए। नंबर 1, वाल्मीकि रामायण में आता है, जो अपने पितरों को मन, वचन और कर्म से याद करता है उनकी वंश वृद्धि होती है। नंबर 2, भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था, पितृ स्मरण ही सच्चा तप है, यही जीवन की ऊर्जा है। नंबर 3, इसका अर्थ यह हुआ कि पितरों की स्मृति, उनके संस्कारों को जीवन में उतारना सबसे बड़ा श्राद्ध है।
नंबर 5, माता पिता की तस्वीरों से जुड़ी कुछ रहस्यमय मान्यताएं। नंबर 1, रात के समय तस्वीरों को ढक देना शुभ होता है। नंबर 2, पितरों की तस्वीर के पास घर की नई पीढ़ी की तस्वीर न लगाएं, इससे ऊर्जा में विरोध उत्पन्न होता है। नंबर 3, यदि तस्वीर से अचानक फूल गिर जाए या धुंधलापन आ जाए तो समझे कि कोई संकेत दिया जा रहा है। नंबर 4, पितृ यदि प्रसन्न हो तो घर में सौभाग्य, धन और सुरक्षा बनी रहती है। नंबर 6, ये संकेत बताते हैं कि मृत परिजन आपसे नाराज हैं। नंबर 1, सपनों में बार बार माता पिता का रोता या गुस्से में आना। नंबर 2, घर में लगातार अकाल मृत्यु या बीमारियां होना। नंबर 3, तस्वीर का गिरना या अपने आप हिलना। नंबर 4, तस्वीर से संबंधित स्थान पर बेमतलब चींटी या दीमक लगना। नंबर 5, तस्वीर के सामने दीपक का बार बार बुझ जाना। ऐसे में क्या करें? किसी योग्य ब्राह्मण से पितृदोष निवारण करवाएं, तस्वीर को साफ करें और घर के दक्षिण दिशा के कोने में रखें। हर अमावस्या को जल, तिल और कुश से तर्पण करें। नंबर 7, पितरों का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें? नंबर 1, प्रातः सूर्य को जल चढ़ाते समय माता पिता को स्मरण करें। नंबर 2, श्राद्ध पक्ष में एक दिन उनके नाम पर अन्नदान करें। नंबर 3, उनकी तस्वीर के सामने केवल पुष्प अर्पण करें, पूजा नहीं। नंबर 4, हर संतान को अपने माता पिता के त्याग को जीवन में उतारना चाहिए, यही असली श्रद्धांजलि है। नंबर 8, क्या कभी तस्वीरें हटानी चाहिए? नंबर 1, अगर घर में विवाह है, गर्भवती स्त्री है या कोई मंगल कार्य हो रहा है तो कुछ समय के लिए तस्वीरों को ढक देना उचित है। नंबर 2, अगर तस्वीर टूट जाए तो उसी दिन किसी नदी या पवित्र स्थान में प्रवाहित कर दे, उसे घर में न रखें। नंबर 9, निष्कर्ष, भगवान राम की वाणी में उत्तर। नंबर 1, पितृ स्मरण न कभी अशुभता न होगा, पर शास्त्र के अनुसार किया जाए तो वह आशीर्वाद बन जाता है। नंबर 2, माता पिता की तस्वीर शुभ होती है जब वह सच्चे प्रेम से लगाई गई हो। घर के दक्षिण दिशा में उचित स्थान पर हो, उसके पास पूजा न करें, न जल चढ़ाएं, उसे रोज देखकर उनके मूल्यों को याद करें। नंबर 3, भगवान राम कहते हैं जो पितरों का आदर करता है उसका कुल कभी नष्ट नहीं होता। नंबर 10, गरुड़ पुराण में मृत आत्माओं की स्थिति मृत्यु के पश्चात आत्मा सूक्ष्म शरीर में भ्रमण करती है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा 10 दिनों तक घर के आसपास रहती है। अगर अत्यधिक मोह रखा गया, विशेषकर तस्वीरों के माध्यम से, तो आत्मा मुक्ति नहीं पाती। तस्वीरों से भावनात्मक संबंध आत्मा को बांध सकता है। निष्कर्ष, भाव रखें पर आत्मा की मुक्ति के मार्ग में अवरोध ना बने। यदि तस्वीरें सम्मान पूर्वक सही दिशा में लगाई जाए, शुभ। यदि तस्वीरें पूजा स्थान में या भावुकता के साथ लगाई जाए, अशुभ। मृत्यु के बाद आत्मा को मुक्त करना हमारा कर्तव्य है। भगवान राम भी यही संदेश देते हैं। जीवन में आगे बढ़ो, उन्हें स्मरण कर सम्मान दो, बंधन नहीं। क्या श्री राम आज होते तो क्या कहते? याद करो माता पिता को, लेकिन अतीत में मत जियो। मुक्त आत्मा को सम्मान दो, पर मोह से ना बांधो। पवित्रता से किया गया श्राद्ध ही सर्वोच्च पूजा है।
हर पीढ़ी को आगे बढ़ना है, पीछे नहीं रुकना। माँ बाप चले जाएं तो वे शारीरिक रूप से हमारे पास नहीं रहते, पर उनकी आत्मा हमारे आस पास मंडराती है। उनके द्वारा सिखाए गए मूल्य, उनके दिए गए संस्कार, उनकी दी हुई ममता, यही सबसे बड़ी पूजा है। उनकी तस्वीरें सिर्फ एक फ्रेम नहीं, वो एक द्वार है उस प्रेम का जो कभी मरा ही नहीं। तो क्या मृत माता पिता की तस्वीर घर में लगाना शुभ है या अशुभ? उत्तर, अगर आप उसे श्रद्धा, नियम और मर्यादा के साथ रखते हैं तो वह अत्यंत शुभ है। यदि आप उसे पूजा की तरह पूजते हैं या शौक में रखते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकती है। अगर आप भी अपने माता पिता की तस्वीर घर में लगाते हैं तो यह जानना आवश्यक है कि वो आपको ताकत दे, न कि दुख की छाया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की शिक्षाएं हमें बताती है श्राद्ध और विवेक के दोनों साथ साथ चलें। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।